मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी हिंदी कस्तूरी की बुक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, गिलहरी और चाचा नेहरू। ठीक है, तो आइए इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। चाचा नेहरू बेहद संवेदनशील थे। अपने जेल जीवन में उन्हें बहुत से अनुभव हुए, उन्हीं में से एक संस्मरण यहाँ पर उद्धृत किया गया है। गिलहरी अपने बच्चे को मैना से किस प्रकार बचाती है वह इसमें बताया गया है। नेहरू जी का हृदय बड़ा विशाल तथा संवेदनशील था। उनके यही गुण उन्हें आम लोगों से अलग करते थे। सभी मनुष्यों का अनुभव रहा है कि जेल का जीवन बड़ा कष्टदायी तथा अवसाद भरा होता है, किंतु नेहरू जी ने अपने जेल के जीवन को सामान्य जीवन की तरह ही गुजारा। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना वे वहाँ भी नहीं भूलते थे। जेल में अध्ययन मनन करना उनकी दिनचर्या थी। 13 मई 1934 की बात है। नेहरू जी अपने कमरे में घूम रहे थे। अचानक उन्होंने पंखे की गेंद सी देखी। पास जाकर देखा तो वहाँ कोई छोटा सा जीव सांस ले रहा था। दो नन्ही आंखें बड़े ध्यान से नेहरू जी की तरफ देखने लगी। वे भयातुर थी, सहायता की याचना कर रही थी। नेहरू जी ने आंखें मिलते ही उस छोटे से गिलहरी के बच्चे ने अपनी भावाकृति बदली और आंखें घुमाई। गिलहरी का बच्चा थोड़ा हिला डुला। क्षण भर में नेहरू जी भाप गए कि उसे सहायता की ज़रूरत है। वह अपनी माँ से बिछुड़ गया प्रतीत होता था। उसकी माँ भी अपने बच्चे को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही हो। उसके बाद है, तभी नेहरू जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने धीरे से गिलहरी के बच्चे को उठाया। बड़ी कोमलता व प्यार के साथ उन्होंने एक छोटी सी मुलायम पेंदे वाली कटोरी में रख दिया, जिसमें थोड़ी सी घास पड़ी हुई थी। उन्होंने उसे घास के तिनकों पर लिटा दिया। बच्चे ने चैन की सांस ली। अब नेहरू जी ने उसके लिए थोड़े दूध का प्रबंध किया। एक पत्ते में थोड़ा दूध लेकर वे उसके मुंह में एक एक बूंद टपकाने लगे। उसमें दूध पिलाकर नेहरू जी को बड़ी आत्मसंतुष्टि मिली तथा वे बड़े खुश थे। बच्चा भी पेट भर जाने से खुश था। थोड़ी देर बाद उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी। नेहरू जी ने सोचा शायद यह उसी बच्चे की माँ है जो उसे ढूंढ रही है, पर गिलहरी वहाँ से भाग गई। यदि बच्चा अपनी माँ से मिल जाता तो नेहरू जी भी बहुत खुश होते, परंतु विधाता को यह मंजूर नहीं था। पत्ते से बच्चे को दूध पिलाने में नेहरू जी को कठिनता होती थी, अतः नेहरू जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपनी जेब से पेन निकाला तथा उसकी ट्यूब को भली भांति धोया। उस समय ट्यूब में स्याही भरने वाला पेन होता था और उसमें दूध भरकर उसके मुंह में डालने लगे। अब वह बच्चा नेहरू जी से काफ़ी परिचित हो गया था। एक दो बार तो नेहरू जी ने उसे ठंड से बचाने के लिए अपनी जेब में भी डाल लिया था। नेहरू जी ने सोचा कि शायद उसकी माँ मर गई है या किसी जानवर द्वारा खा ली गई है, पर अगले ही दिन विचलित सी गिलहरी पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह इधर उधर न जाने क्या तलाश कर रही थी। वह थोड़ी देर में बाहर वृक्ष पर मैना के एक घोंसले के पास पहुंच गई। उसे देखकर मैना के जोड़े ने पंख फड़फड़ाए। दोनों ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई। नेहरू जी बड़े आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। मैना के जोड़े ने क्रोध से गिलहरी पर तीखी दृष्टि डाली। नेहरू जी सोच में पड़ गए कि क्या गिलहरी मैना के अंडों को चुराने का प्रयास कर रही है या उनके घोंसले में अपने बच्चे को ढूंढने का प्रयासरत है। अब मैना का जोड़ा गिलहरी के चारों ओर मंडराने लगा। गिलहरी पीछे हट गई और वापस आकर चारों ओर देखने लगी। तभी उसकी दृष्टि टोकरी में रखे अपने बच्चे पर पड़ी। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह खुश हो गई। बच्चा भी उसे देखकर चिरचिर करने लगा। उसने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी। बच्चे को पास बुलाने के लिए उसने अपनी आवाज़ में संकेत दिया। नेहरू जी पीछे हट गए। अब वह बड़ी तेज़ी से इधर दौड़ी और टोकरी में जाकर उसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी छाती से चिपका लिया। नेहरू जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे बड़े ही ध्यान से जीवन की यह वास्तविक घटना देख रहे थे। यह एक ऐसी घटना थी जिसका अंत त्रासद नहीं सुखांत था। गिलहरी अपने बच्चे को टोकरी में से बाहर कैसे निकालेगी, नेहरू जी सोचने लगे। क्या वे पास जाकर गिलहरी के बच्चे को बाहर निकालने में सहायता करें? वे यह बात सोच ही रहे थे कि गिलहरी अपनी पूँछ व हाथ पैर मारने लगी। टोकरी पर उसके जोर लगने से टोकरी एक तरफ लुढ़क गई।
अब गिलहरी का बच्चा आराम से बाहर निकल आया। गिलहरी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया था। गिलहरी अपने बच्चे को लेकर जाने ही लगी थी कि उसके पास मैना का जोड़ा उड़ आया। मैना ने गिलहरी की ओर उड़ान भरी। गिलहरी ने हवा में डुबकी लगाई और आँख मिचौली करने लगी। उसने डराकर मैना को वापस भेज दिया। फिर गिलहरी वापस आ गई और कोमलता से बच्चे को मुंह में पकड़कर पीछे हटी। तब मैना फिर आ गई। गिलहरी अब मुंह में अपना बच्चा पकड़कर तेजी से भाग उठी। वह द्रुत गति से दौड़कर अगले ही क्षण में दीवार के छेद के पास पहुंच गई। यह छेद जेल के कमरे की नाली में था। नेहरू जी की सांसें उस समय तेज हो गई जब मैना ने डुबकी लगाई, पर पलक झपकते ही बड़ी चतुराई से गिलहरी ने अपना बच्चा सुरक्षित उस छेद में छिपा दिया। नेहरू जी खुश थे कि किस चतुराई से माँ ने अपने बच्चे को मैना के चंगुल से बचा लिया। बाद में जब नेहरू जी दिन भर की घटनाओं को लिखने बैठे तो बड़ी अच्छी तरह उन्होंने इस घटना का वर्णन किया। वे इस आँख मिचौली के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने उस गिलहरी में अपने बच्चे को बचाने का अदम्य साहस देखा था। उन्हें माँ के प्यार की गहराई देखी थी। उन्होंने देखा कि अपने बच्चे को बचाने के लिए गिलहरी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। अब बच्चा व गिलहरी दोनों मैना की पकड़ से बाहर थे। बच्चों, नेहरू जी के जेल जीवन की यह घटना हमें मानवीय मूल्यों से तो परिचित कराती ही है, साथ ही यह बताती है कि सच्चा इंसान वही है जो दीन दुखियों के साथ साथ पशु पक्षियों से भी प्यार करता हो। नेहरू जी में ये सभी गुण विद्यमान थे। वे सच्चे देशभक्त, दीन बंधु, बच्चों से प्यार करने वाले तथा सरल हृदयी थे। आइए बेटा, इसका हम लोग वर्ड मीनिंग रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो संवेदनशील मीन्स कोमल हृदय, अवसाद मीन्स दुख, मनन मीन्स विचार करना, भयातुर मीन्स भय से व्याकुल, प्रयास मीन्स कोशिश, प्रबंध मीन्स इंतजाम, दृष्टि मीन्स नज़र, तलाशना मीन्स ढूंढना, आश्चर्यचकित मीन्स हैरान, सतर्कता मीन्स सावधानी से। फिर है बेटा मुहावरे, कलेजे का टुकड़ा यानी बहुत प्यारा होना, जान की बाजी लगा देना यानी प्राणों की परवाह न करना। उसके बाद है नेहरू जी की दिनचर्या क्या थी? खेलना, घूमना, अध्ययन मनन करना कि कैदियों से मिलना? अध्ययन मनन करना। गिलहरी के बच्चे पर किसने आक्रमण किया? मैना ने। नेहरू जी के बच्चे को दूध कैसे पिलाया? नेहरू जी ने बच्चे को दूध कैसे पिलाया? पेन की ट्यूब से। गिलहरी के बच्चे को कौन ले गया? उसकी माँ। फिर बेटा इसका क्वेश्चन है, मैं आंसर दे दूँगी, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर दिया है उत्तर हमारे प्रश्न आपके। तो बेटा ये आंसर दिया है, जैसे जेल में नेहरू जी की दिनचर्या अध्ययन मनन करना था। ठीक है, तो इससे आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं कि जेल में नेहरू जी की दिनचर्या क्या थी। और नेहरू जी ने गिलहरी के बच्चे को मुलायम पहनने वाली टोकरी में रख दिया। तो नेहरू जी ने गिलहरी के बच्चे को कहाँ रखा? ठीक है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन इसे बना सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये HW है, इसे क्वेश्चन बनाना है, आंसर नहीं देना है। तो ये प्रश्न आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, फिर कहानी से, बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहते हैं? बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेटा सब कोई इनको चाचा चाचा कह के बुलाता था और इन्हीं के जन्म पे ही सब कोई ये चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, इसीलिए इनको बच्चे चाचा नेहरू कहते हैं। बाल दिवस 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? चाचा नेहरू बेटा बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सब बच्चे इन्हें चाचा चाचा कह के बुलाते थे, इसलिए इनका नाम चाचा नेहरू पड़ गया था। और इनके जन्म 14 नवंबर को हुआ था। ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बाल दिवस 14 नवंबर के दिन ही मनाया जाता है। नेहरू जी के कोट पर कौन से रंग का गुलाब होता था? लाल रंग का गुलाब बेटा। नेहरू जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखिए। ठीक है बेटा, जिसमें नेहरू जी की पुस्तक बहुत सारी लिखी गई हैं, आप कोई भी एक पुस्तक का नाम लिख सकते हो। ठीक है, फिर है भारत के कुछ देशभक्तों के नाम लिखिए जिन्होंने जेल की यात्रा की हो। जैसे बेटा यहाँ बहुत सारे जेल की यात्रा, जैसे कि नेहरू जी ने किया है जेल की यात्रा, महात्मा गांधी भी जेल गए हैं, भगत सिंह भी जेल गए हैं, मंगल पांडे भी जेल गए हैं। ठीक है, तो जो जो जेल गए हैं बेटा यहाँ पे कुछ उनके नाम लिखने हैं, कुछ देशभक्तों के नाम। फिर दिया है बेटा भाषा ज्ञान, मनीष ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। यहाँ सफलता शब्द सफल और ता से मिलकर बना है। सफल मूल शब्द है और ता प्रत्यय। वैसे ही मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए।
ये HW बेटा ये आपको खुद से करना है। जैसे मूल शब्द क्या है, जैसे मान लीजिए गुड़, गुड़ में ई लगा देने पर नया शब्द क्या बना, गुड़ी, और ईला से वैसे यहाँ कर देंगे लची, लचील, और इसमें क्या हो जाएगा लचीला। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही आपको कोई भी वर्ड बनाने हैं। इन से क्या होगा, हम जैसे बेटा यहाँ पंडित जोड़ देंगे, पंडित। ठीक है, तो पंडित में इन लग गया तो क्या हो गया पंडितीन, पंडिताइन। ठीक है, तो इसे आप लोग HW ही खुद से बनाइएगा, आवा। ठीक है, ऐसे लिख से लिख यहाँ हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा लिखावा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको खुद से बनाने हैं बेटा, या आप लोग ये HW खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर है निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बताइए। जीवन का मरण, विशाल का तुच्छ, कोमल का कठोर, सुलभ का दुर्लभ, परिचित का अपरिचित, सुखांत दुखांत, सरल कठिन, उदय अस्त, आकाश पाताल, उपयोगी अनुपयोगी। फिर है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। प्रातःकाल व्यायाम करो, यानी हमें प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए। वह दिन भर पढ़ता रहा, कछुआ धीरे धीरे चलता है, वह मीठा बोलता है। तो इन वाक्यों में कार्य की विशेषता बताई गई है। जैसे कब व्यायाम करो, प्रातःकाल, समय बताया गया है। कब तक पढ़ता रहा, दिन भर, ये भी समय बताया। कैसे चलता है, धीरे धीरे, ये तरीका और रीति बताया। और कितना खाता है, अधिक, यानी ये परिमाण बताया। तो प्रातःकाल, दिन भर, धीरे धीरे, अधिक शब्द क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बेटा, वैसे ही निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण के शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो यहाँ बेटा मधुर क्रिया विशेषण है, बुद्धिमान है, सुंदर है, जोर जोर से, और इधर। तो मैंने अंडरलाइन किया है, इसे आप लोग अपनी बुक में फिल करिएगा। फिर विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाइए। फिर यहाँ लिखना भी है बेटा, जैसे सरल और हृदय मिला के लिखा, सरल हृदय। ऐसे ही तीखी आँखें, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग तीखी आँखें। ठीक है, तीखी आँखें। वहाँ लिख देंगे अदम्य, अदम्य में किसका मैच करेंगे, साहस का। ठीक है, तो इधर लिखेंगे अदम्य साहस। फिर सुखांत दृष्टि का। ठीक है, फिर प्राकृतिक सौंदर्य का, सुखांत घटना और नन्ही दृष्टि, ये होगा। ठीक है बेटा, तो इसे आप लोग यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। फिर पाठ में से 4 संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्द छाट कर लिखिए। संज्ञा शब्द यानी बेटा किसी का नाम, मैं बोल दे रही हूँ बट आप लोग को ये ढूंढ के करना है, ये HW है। संज्ञा जैसे चाचा नेहरू संज्ञा हो गया, गिलहरी संज्ञा हो गई, और मैना संज्ञा हो गई, और जेल संज्ञा हो गया। ठीक है, ऐसे सर्वनाम, सर्वनाम में उसने, उन्होंने, इसे, इसमें। ठीक है, अब क्रिया, दूध पिलाया, उड़ना, फड़फड़ाना, मैना फड़फड़ा रही थी। ठीक है बेटा, तो इसमें से, और दौड़ के द्रुत गति से भागना। ठीक है, तो ये सब क्रिया है, ये सब आपको खुद से फिल करना है। फिर है बेटा निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। तो बेटा वाक्य बनाना आपको अपने शब्दों में है। जैसे कनक में सोना, मेरे पास बहुत सारा सोना है, आप लोग बना सकते हैं। और कनक में गेहूँ भी होता है। ठीक है, आज गेहूँ की खेती में बहुत सारे गेहूँ थे, या मेरे घर गेहूँ का खेत है, मेरे गांव, ऐसे आप लोग बना सकते। कर मीन्स हाथ होता है, और एक कर मीन्स टैक्स, कर। उसने कार के लिए टैक्स दिया, यानी कर दिया। और हाथ, आपके कर कमलों से मेरी बेटी का ब्याह हो गया। ठीक है बेटा, जैसे आप लोग को खुद से फिल करना है, जैसे मैं बोल दे रही हूँ बट आपको ये खुद से करना है, मैंने मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया है। उत्तर मीन्स एक जवाब होता है, एक दिशा। जैसे कहते हैं ना, मेरे सवाल का उत्तर दो, यानी मेरे सवाल का जवाब दो। और एक दिशा, उत्तर किस दिशा में है। ठीक है बेटा, तो आपको वाक्य बनाना है, ये आप लोग खुद से बनाइएगा। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो परिचित ना हो उसे क्या कहते हैं, अपरिचित। प्रत्येक मास में होने वाला, मासिक। जिसकी कोई तुलना ना हो सके, अतुलनीय। जो मीठा बोले, मृदुभाषी। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। विशेष विषय का गया था, क्या कहलाता है, विशेषज्ञ। नेहरू जी के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए 5 वाक्य लिखे। तो बेटा उनके जीवन के बारे में 5 वाक्य लिखना है। वे जेल में भी कविता लिखते रहते थे, वे इधर उधर घूमते रहते थे, उन्हें अपने जीवन से कोई दुख नहीं था,
वे जेल में भी सुखद जीवन व्यतीत करते रहते थे। तो ये आप लोग को अपने से बना के राइट करना है।